हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th का आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस एक गणितज्ञ है, उनके द्वारा ये नियम दिया गया है और प्रमेय बोल रहे हैं तो इसे सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपका बिहार एग्जामों के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बने रहिए और इस एक वीडियो से आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में से आप 5 नंबर उठा सकते हैं, क्योंकि ये 5 नंबर में आपको सिद्ध करने के लिए आता है। तो अभी हम जल्दी से इस वीडियो में देखेंगे कि इस पाइथागोरस प्रमेय को आखिर सिद्ध कैसे करते हैं। हालांकि हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल बहुत पहले से करते हैं, क्लास 8 से ही करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आज इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो हम इसे सिद्ध कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। कैसी त्रिभुज की जरूरत होगी? तो आपको समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। समकोण त्रिभुज की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का दिखता हो उसे हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण 90 डिग्री का दिखता हो मतलब कि एक आपका सोया हुआ रेखा हो और उस पे एक खड़ा रेखा हो, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो सबसे पहली बात, पाइथागोरस में समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, अब समकोण के सामने वाले को, जो ये है आपका AC है यहाँ पे, उस AC को हम क्या कहते हैं? तो उस AC को हम कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। एकदम गांठ बांध के आप याद रख लो कि 90 के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ AC क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। हाइपोटेनस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद सुनिएगा, अब ये रही लंब और ये रहा आधार। जबकि हम इसे त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो लंब और आधार एक्सचेंज हो सकता है, वो उसके कोण पे डिपेंड करता है। तो वो बात त्रिकोणमिति की है, तो हम बाद में करेंगे, फिलहाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो अब चुनाव हो गया, कर्ण कौन, लंब कौन, आधार कौन। इसे सिद्ध करने के लिए हमें कुछ समरूपता के नियम का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। समरूपता मतलब सिमिलरिटी, सिमिलर। तो दो त्रिभुज जो है आपका, कब एक दूसरे के, जैसे एक हम बड़ा त्रिभुज बनाए और छोटे छोटे त्रिभुज है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब कहे जा सकते हैं, उसके कुछ नियम होने चाहिए। मतलब दो त्रिभुज आपस में दोस्त कब हो गए, समरूप मतलब दोस्त, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। आपका मुख्य रूप से 3 नियम है। एंगल एंगल, साइड एंगल, साइड 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 साइड। तो क्लास 9 में जो आप सर्वांग क्षमता पढ़े थे उसमें त्रिभुज के भुजा बराबर होना चाहिए, भुजा का। यहाँ भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजा ही नहीं बराबर होना चाहिए, और कोण तो बराबर होना चाहिए। ये 3 आपका कसौटी होता है किसी भी दो त्रिभुज के समरूपता का। ठीक है, और इसका हम इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। समरूपता मतलब मान लेते हैं कि दो दोस्त कब कहे जाएंगे? एंगल एंगल, उनका एंगल बराबर हो, कोण बराबर हो, तीनों भुजा का अनुपात बराबर हो, या दो भुजा का अनुपात और उनके बीच के बनने वाले कोण बराबर हो, तब। ठीक है, तो वो समरूपता के नियम में हम देखेंगे थोड़ा और विस्तार से। अभी हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस में आपका वही फॉर्मेट चलेगा जो कि दिया है, जिसे हम गिवन बोलते हैं। तो दिया है यहाँ पे सिर्फ कि कोण B आपका क्या है? 90 डिग्री है। ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B क्या है आपका? 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में हम क्या लिखेंगे? तो आपका कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है क्या? तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कोई रचना करते हो अपनी मर्जी से तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम B से एक लंब लिए हैं, तो BD लंब लिए हैं। किस पे लंब लिए हैं? जिस पे वो जाके पड़ा, गिरा, तो AC पे गिरा है। ये हो गया रचना। अब यहां से देते हैं हम क्या? प्रमाण। प्रमाण में हमें क्या करना होगा वो भी ध्यान से सुनिए। पहले ये एक त्रिभुज था ABC, अब इसमें एक लंब दिए तो 2 गो बट गया, टोटल हो गया 3, 2 गो छोटका 1 गो बड़का।
तो यहाँ समरूप ये पाइथागोरस को सिद्ध करने से पहले आपका एक नॉलेज होना चाहिए, ये जो तीन त्रिभुज बने, तीनों त्रिभुज आपस में दोस्त होंगे, मतलब समरूप होंगे, उसे सिद्ध इसके पहले होता है। तो यह उसी से आपका ये पाइथागोरस सिद्ध होगा। तो हमें यहाँ पे एगो छोटका एगो बड़का, एगो छोटका एगो बड़का को हम समरूप दिखाएंगे, उसी से आपका पाइथागोरस यूं क्लियर हो जाएगा। दोनों छोटा को दिखाने की जरूरत नहीं है। पर आप याद रखिएगा, ऐसा कोई समकोण त्रिभुज और 90 से सामने वाले पे लंब डाले तो तीन त्रिभुज बना, तीनों समरूप होंगे, तीनों सहेली होंगे आपस में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमाण की। तो हम त्रिभुज आपका बी डी सी और त्रिभुज हम देखने की कोशिश करते हैं ए बी सी। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे, बीडीसी नीचे वाली त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बीडीसी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी, तो गौर करोगे सी दोनों में आ गया। तो हम लिख देंगे कौन सी बराबर कौन सी है, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। साथ में बड़ा वाला में कोण B90 है और छोटे वाले में कोण D90 है, तो ये भी तो 90 है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज BDC समरूप होगा त्रिभुज ABC का एंगल से। सिमिलरिटी यही हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो नाम लिखे हैं वो सही होना भी बड़ा जरूरी है। अगर आपका वो गलत होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें चेक करना होगा, B है यहाँ पे 90 और D है 90। तो यहाँ जब हम B लिखे हैं तो ये आपका ये इस एक में बड़े वाले में B है तो उसके सामने D है, मतलब ये सही है एक। तो उसके बाद C उभयनिष्ठ है, तो C को लास्ट में डाल दिए, पर ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। ये जब तक लिखा हुआ आपको लिखने नहीं आएगा तब तक आप इससे जो आपका सिमिलरिटी का जो भुजा अनुपात बराबर है वो नहीं लिख पाओगे। तो एक बार फिर से समझा रहे हैं, सी उभयनिष्ठ है तो सी को इस साइड लास्ट में रखें, तो यहाँ पे भी सी को लास्ट में रखें। बी और डी बराबर था तो दोनों को बीच में रख दिए तो ठीक है, बाकी एक जो बचा वो इसी साइड में रह जाएगा। आपको ये लिखने आना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से अनुपात जो मिलेगा BD, अगर यहाँ से उठाएंगे BD को तो यहाँ से उठेगा AB। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ से DC उठाएंगे तो उधर से साइड से उठेगा आपका BC, और इज इक्वल टू दोनों किनारे से लेंगे तो BC डिवाइडेड बाई क्या हो गया, AC। फिर इसे क्रॉस गुना करके हम कुछ लाएंगे। क्रॉस भी आखिर कैसे गुना करने चले, तो आप जरा गौर से देखेंगे 3 अनुपात में तो 2 ऐसे अनुपात मिल रहे हैं जहां पे एक चीज नीचे है तो वो ऊपर है, और ऐसा कुछ कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिए BC यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या है BC, तो इन दोनों के अनुपात को हम गुना करेंगे तो BC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC और गुना क्या होगा DC, और इसे झट से मान लेते हैं समीकरण 1। ये एक आपका पेज कंप्लीट हुआ। इसके आगे बढ़ेंगे, फिर ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एकदम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो चित्र की आवश्यकता यहाँ पे भी बढ़ेगी, तो आपको फटाफट चित्र भी आना चाहिए, बड़ा जरूरी है आना। ठीक है, अब हम कौन कौन से त्रिभुज में जाने का प्रयास करेंगे, तो ऊपर वाला ABD त्रिभुज ABD, और किस में जाएंगे तो त्रिभुज ABC में। अब देखिएगा, हम थोड़ा दिखाते हैं आपको, विजुअलाइज कराते हैं। ABD इसको बोल रहे हैं ऊपर वाला छोटा, और ABC पूरा आ गया। कौन सा कॉमन होगा, तो कोण A कॉमन होगा इसमें, तो कोण A बराबर कोण A होगा, क्योंकि ये दोनों जगह मौजूद है तो ये उभयनिष्ठ कहलाएगा। और फिर से पीछे जैसे कोण B बराबर कोण D बराबर 90 है दोनों में, तो हम त्रिभुज ABD को समरूप का ये चिन्ह होता है, कह सकते हैं ABC के क्या है, समरूप एंगल से। फिर हमें चेक करना होगा ये लिखे हैं नम्मा जो सही है कि नहीं। अब देखिए B और D, यहाँ पे ABD का B दिए हैं और यहाँ पे तो सॉरी B और D को साथ में लिखना चाहिए। A तो है भाई साथ में है, और बचा क्या, तो B, तो B यहाँ दिए हैं। ठीक है,
छोटे वाला का एबीडी दे रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े वाले का हमें एबीसी लेना है, तो बड़े तो एडी भी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका एडी बी। क्यों भाई? अब देखिए डी छोटा वाला का 90, बड़ा वाला का बी 90, दोनों बीचे में बच गया जो साइड में। इससे अनुपात लिखेंगे तो एडी बटा ए बी बराबर, फिर दोनों साइड वाले को लेंगे डी बी बटा बी सी, फिर किनारे किनारे वाला को तो ए बी बटा ए सी। कॉमन ढूंढिए जल्दी से जिसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ दिख रहा है एक ऊपर और एक नीचे, और ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखेगा, तो इन दोनों से हम क्रॉस गुना करके लिख सकते हैं एडी गुना एसी बराबर क्या होगा ए बी स्क्वायर। एकदम आप करते चलोगे आपको समझ में आता चलेगा कि क्या उठाएं, कैसे उठाएं, क्यों उठाएं। आखिर इसे झट से मान लेंगे समीकरण 2, और अब कुछ नहीं करना है आपको। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो समीकरण 1 को देखने जाना पड़ेगा ना कि आखिर हमने लिखा क्या है। तो समीकरण 1 में क्या आया है, बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी, बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू डीसी। जोड़ रहे हैं तो 2 वाले को लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और ये साइड वाले को इस साइड लिख लेते हैं ए डी इंटू डी सी, ए डी इंटू ए सी, ठीक है। अब आप गौर फरमाइएगा, जो हमें लाना था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वो ऑलरेडी आया हुआ है। अब इधर आप गौर से देखिएगा तो दोनों में एसी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसे हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। एसी कॉमन है, एसी बाहर चले जाओ भाई। बचा घर में क्या, तो एक घर बनाएंगे, घर में डीसी है और क्या है आपका एडी। चित्र से देखिएगा डीसी प्लस एडी क्या होगा, तो हम उसे एसी लिख सकते हैं। इतना जोड़ इतना, इतना पूरा हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, एसी स्क्वायर के बराबर। और यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। एक बार आपको हम रिकॉल करा देते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। एक समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। यहाँ जो बच गया सीधा खड़ा उसको लंब ले रहे हैं, और जो जिस पे खड़ा उसे हम क्या ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दिया है उसको लिख दिए हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी 90 है। थोड़ा सा पलट सकते हैं आप इसको। सिद्ध जो करना है उसे भी लिख दिए हैं। रचना एक मात्र किए हैं, जो 90 बना वहां से हम एक 90 ले लिए हैं सामने वाले भुजा पे। फिर हम चलते हैं छोटे वाले और एक बड़े वाले में। हालांकि तीनों सहेली समरूप होता है, तीनों त्रिभुज समरूप होता है, ठीक है, तीनों आपस में सहेली है। कौन सी सी उभयनिष्ठ मिल गया, बी और डी 90 है। एंगल एंगल से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, आपका हो गया समरूप। तो जैसे ही समरूप होता है तो उनके अनुपात भी बराबर होते हैं, उसको लिख लिए। अब कॉमन ढूंढना है कि कौन ऐसा है जो ऊपर भी और नीचे है, तो ये साइड वाला मिला, उसको क्रॉस गुना कर लिए, समीकरण 1। फिर झट से हम बचे हुए ऊपर वाले त्रिभुज और बड़े त्रिभुज को समरूप करेंगे। यहाँ कॉमन ए हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ, b बराबर d बराबर 90, दोनों एंगल एंगल से समरूप। फिर से अनुपात लिखेंगे, फिर से कॉमन ढूंढेंगे, मिल गया, दोनों को जोड़ेंगे, इधर कॉमन लेंगे, चित्र से खुद ब खुद आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पाइथागोरस कंप्लीट हो चुका।